काउंसलिंग के टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट नाम आ जाते हैं और वो नाम याद रखना बहुत जरूरी है फैक्चुअल लेवल पे। सो काउंसलिंग यूजुअली हम 3 तरीके की पढ़ते हैं, डायरेक्टिव काउंसलिंग, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग और इक्लेक्टिक काउंसलिंग। तो इसमें नाम आपको पता हो, डायरेक्टिव काउंसलिंग में आप E.G. विलियमसन का नाम याद रखेंगे, नॉन डायरेक्टिव में आप कार्ल्स R. रोजर्स का नाम याद रखेंगे और इक्लेक्टिक में आप फ्रेडरिक C. थॉर्न का नाम याद रखेंगे, THORNE। ओके, अब ये जो पहले दो हमने पढ़े डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव, इसमें इनके नाम के साथ साथ स्टेप्स भी पूछ लिए जाते हैं। सो जो डायरेक्टिव वाले हैं उसमें जो स्टेप्स हैं 6 स्टेप्स वो मेंशन कर लीजिए, एनालिसिस, सिंथेसिस, डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस, काउंसलिंग एंड 6 रहेगा फॉलो अप। ओके, सो ये 6 के 6 स्टेप्स आपको पता हो, सीक्वेंस में लगाने पूछे जाते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो उसके अंदर क्या है, पहला है आप डिफाइन करेंगे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को, दूसरा रहेगा फ्री एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स, तीसरा रहेगा डेवलपमेंट ऑफ इनसाइट, फोर्थ रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीलिंग्स, पांचवा रहेगा टर्मिनेशन ऑफ काउंसलिंग सिचुएशन। हमेशा याद रखिए टर्मिनेशन जो है वो काउंसलर भी कर सकता है कि ठीक है हो गया आपका, इतना ही आपका काउंसलिंग सेशन होना था, अब आप बिल्कुल ठीक है तो आपको कल से काउंसलिंग पे आने की जरूरत नहीं है, तो ये टर्मिनेशन हो गया काउंसलर की तरफ से। काउंसली भी जो काउंसलिंग करवाने गया है वो भी टर्मिनेशन कर सकता है, क्योंकि उसको अगर अच्छा फील होना शुरू हो गया है और उसको अब काउंसलिंग की जरूरत फील नहीं हो रही तो वो भी टर्मिनेट कर सकता है। सो ये ओवरऑल जो है टाइप्स रहेंगे। इक्लेक्टिक में एज सच कोई टाइप्स नहीं होते, क्योंकि इक्लेक्टिक जो है वो डायरेक्टिव नॉन डायरेक्टिव क्या मिक्सअप है कि पर्सनल लेवल पे जो आपका काउंसली आया है काउंसलिंग के लिए उसके बेसिस पे आप जो है स्टेप्स डिसाइड करोगे, उसकी प्रॉब्लम के बेसिस पे आप चीजों को हैंडल करोगे। सो वो इक्लेक्टिक में आ जाएगा। तो आपको ये तीनों नाम पता हो, किसने दिए हैं वो नाम पता हो या किसने पॉपुलराइज किया है, चीफ प्रोपोनेंट कौन है, वो यही तीनों के नाम है, प्लस आपको ये स्टेप्स पता हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए बार बार क्वेश्चन आता है काउंसलिंग से। सो काउंसलिंग में एटलीस्ट ये चीजें आपको पता हो।